हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। अच्छे तो नहीं, पता नहीं, कंफ्यूजिंग जरूर होंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम 20-20 आईपीओस का अपडेट एक साथ लेंगे। जी हाँ दोस्तों, 20-20 आईपीओस सोच के देखिए, सारा मामला वैसे भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। किस आईपीओ में अप्लाई करें, किसको छोड़े, और मैं रिव्यू कर रहा हूँ किसको, मतलब रिव्यू करूँ किसको छोड़ूं। लगातार आईपीओस पे आईपीओस। पिछले मतलब कल रात को मैं 1 बजे आसपास सोया था, ठीक है। अब आज वापस 3 आईपीओस ओपन होने वाले हैं, तो अब लगातार आईपीओस पे आईपीओस आ रहे हैं, और आज 3 और नए अपकमिंग आईपीओस की अनाउंसमेंट होगी है। पहले हम 17 आईपीओस का अपडेट लेते थे, अभी 20 आईपीओस का अपडेट लेंगे। तो अब इस वीडियो के अंदर सबसे फेमस आईपीओ की स्ट्रैटेजी जानेंगे, भाई लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि कल उसकी लिस्टिंग है। और उसके अलावा कल आज की तारीख में 2 आईपीओ क्लोज हो चुके हैं, उनका अलॉटमेंट स्टेटस, अलॉटमेंट चांसेस जानेंगे। जीके एनर्जी और सात्विक आईपीओ, और कल गणेश कंज्यूमर और अटलांटा इलेक्ट्रिकल आखिरी दिन है, तो फाइनल अपडेट भी जानेंगे। और जो कल और आज की तारीख में जो 4 आईपीओ ओपन हुए, उनकी एंकर लिस्ट वगैरह भी जानेंगे। जारो आईपीओ, आनंद राठी आईपीओ, शेषा साई आईपीओ, इस तरह के आईपीओ। बाकी 3 आईपीओ के अनाउंसमेंट हो गया, उनके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले दोस्तों आज यूरो प्रतीक आईपीओ की लिस्टिंग थी। लिस्टिंग अच्छी देखने को मिली। मैंने आपको कहा भी था कि भाई लिस्टिंग डिमांड वगैरह तो कम है, डिमांड फ्लैट भी बता रही थी, 1-2% के आसपास थी। पर मैंने कहा था कि भाई मुझे थोड़ी उम्मीद है कि थोड़ा ऊपर हो जाए, क्योंकि कंपनी ओवरऑल ठीक नजर आ रही थी। तो देखिए, हमने उम्मीद जताई और पूरा हो गया, भगवान ने पूरी कर दी। अच्छी बात है, 10% जैसा लिस्टिंग गेन्स मिल गया, और क्या चाहिए, ठीक है। और आराम से अलॉटमेंट भी मिल गया, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिल रहा था उनको भी मिल गया। भाई कंपनी ओवरऑल नो डाउट अच्छी कंपनी नजर आ रही है। हाँ, अभी आज की तारीख में इतने सारे आईपीओ है, तो डिमांड इस कारण डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कम हुई है। कि आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे, सेल कर दिया, कमेंट करके बता दीजिएगा। पर्सनली मेरा विचार था कि मैं 1500 लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाऊँ, बट मैं फिर क्या है कि काम में बिजी हो गया, फिर ये नीचे आ गया। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पड़ा है, अब देखते हैं अभी क्या होता है। फिर दोस्तों कल वीएमएस आईपीओ की लिस्टिंग है, और कल मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पर भी आपको अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन करके रख लीजिए। अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, तो 99 रुपए के अंदर तो हमें अलॉट हुआ है। जीएमपी एक अंदाजन बता रही है 11 रुपए पर शेयर के आसपास, 110 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। मतलब एक अंदाजा है, फिक्स चीज नहीं है। मान लो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे रहता है, तो 105 रुपए से लेकर 120 रुपए के बीच में लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। मतलब इतना आराम से मिलना चाहिए, और मिलने की संभावनाएं हैं। इससे मतलब कम या नेगेटिव लिस्टिंग की संभावनाएं तो नजर नहीं आ रही। बाकी कल देखिए, मार्केट पर डिपेंड करेगा। अब लिस्टिंग के पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लिस्टिंग के लिए आपने अप्लाई किया, शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया, तो लिस्टिंग लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया ही स्ट्रैटेजी होती है। तो देखिए, पॉजिटिव में ये है कि कामधेनु से ज़्यादातर इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब कामधेनु के साथ इनका रिटेल एग्रीमेंट है। कामधेनु नाम से अपने सरिये सेल करती है। लगभग 95% से ऊपर रेवेन्यू वहीं से इसका आता है। भाई कामधेनु नाम से ही सारी चीज़ें सेल हो रही है। कामधेनु की भी हिस्सेदारी है, प्रमोटर्स मतलब कह सकते हैं, प्रमोटर ग्रुप में कामधेनु भी शामिल है। ओवरऑल नेगेटिव्स में बात करें, डेट थोड़ा उधारी थोड़ी सी ज़्यादा है इसके ऊपर, और इस पर इसको फोकस करना पड़ेगा। बाकी मार्केट कैप में छोटी है, 491 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, तो रिस्क तो थोड़ा बना हुआ है। तो ये चीज़ है। पर्सनली मैं इंटरेस्टेड था लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से ही। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मैं आपको बताया, लॉन्ग टर्म के लिए मैं थोड़ी यूनिक होती है या अपने सेक्टर में लीडिंग होती है, ऐसी कंपनी उसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। फिर दोस्तों आई वैल्यू आईपीओ, उसका अलॉटमेंट स्टेटस आ जाने वाला है। के फिनटेक की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा, और ग्रे मार्केट में अभी तक कोई भी डिमांड नहीं है। लगभग इसके अंदर सबको अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। ओवरऑल कंपनी को देखें तो बैलेंस्ड है, ऐसा कोई खराब नहीं है। अभी इतने सारे आईपीओ है ना, तो डिमांड डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, और डिमांड है नहीं, ये चीज़ हो रही है। फिर दोस्तों सात्विक आईपीओ, आज आखिरी दिन था, ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, 6.57 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। जीएमपी 3% के आसपास, 14 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड अभी कम है। आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया, कमेंट करके बता दीजिएगा। अलॉटमेंट के लगभग चांसेस जाने। बिग एचएनआई 50% के आसपास, 100 में से मतलब 50 लोगों को अलॉटमेंट मिल सकता है। स्मॉल एचएनआई 12.5% के आसपास। रिटेल कैटेगरी लगभग 45% के आसपास अलॉटमेंट मिलने के चांसेस है। मतलब काफी अच्छी चांसेस है आईपीओ के अंदर। अलॉटमेंट के फिनटेक की वेबसाइट पर कल की तारीख में 24 सितंबर को। ऐसे है कि खराब कंपनी नहीं है। अभी इतने सारे आईपीओ आ गए, तो इसकी भी जीएमपी वगैरह डाउन हो गई, मतलब डिमांड थोड़ी कम हुई है। उम्मीद है कि पॉजिटिव लिस्टिंग होने की संभावना है, नेगेटिव लिस्टिंग की संभावना कम नजर आ रही, क्योंकि कंपनी ओवरऑल ठीक नजर आ रही है। फिर दोस्तों जीके आईपीओ, इसकी डिमांड अच्छी थी, इस कारण इसको बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। टोटल ये 89.6 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ, बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। पर्सनली मैंने भी अप्लाई किया इसके आईपीओ के अंदर, लगभग 5 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया। आपने कौन कौन सी कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई किए, कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी देखिए, हाल ऐसा है कि भाई सारा दिन काम करता रहता हूँ, तो ये आईपीओ अप्लाई करने का भी याद नहीं आता है। फिर मन होता है कि करूं या ना करूं, इतने सारे आईपीओ है, दिमाग ही खराब हो जाता है। आपका ऐसा माहौल है अभी या नहीं है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसकी जीएमपी 20% के आसपास चल रही है, लगभग 31 रुपए पर शेयर। अब इस आईपीओ के अंदर हमारा अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, तो बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर 3.7%, मतलब 3.5-4% के आसपास मान के चल सकते हैं। स्मॉल एचएनआई 1.25%, 1.25% के आसपास मान के चल सकते हैं। रिटेल कैटेगरी 5.5%, 5.5% के आसपास चांसेस है। मतलब देखा जाए तो बहुत कम चांसेस है।
और मैंने पर्सनली रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया। आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया कमेंट करके बता दीजिएगा। ये एक अंदाजन चांसेस है। अलॉटमेंट स्टेटस MEFG लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा कल की तारीख में। दोस्तों कल 2 IPOs गणेश कंज्यूमर अटलांटा IPO, इन दोनों IPOs में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। फाइनल अपडेट क्या है तो देखिए, सबसे पहले गणेश कंज्यूमर IPO लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, 4 पैरामीटर्स हमारे। GMP सिर्फ 3% है तो 0 पॉइंट GMP के अंदर। सब्सक्रिप्शन अभी अंडर सब्सक्राइब है, 0.41 टाइम्स ही टोटल सब्सक्राइब हुआ है तो 0 पॉइंट हो जाता है सब्सक्रिप्शन के अंदर। एंकर लिस्ट ठीक ठाक है, 0.5 एंकर लिस्ट के अंदर आधा पॉइंट। वैल्यूएशंस हो गए, वैल्यूएशंस के अंदर भी आधा पॉइंट। तो 4 में से सिर्फ 1 पॉइंट बन रहा है, मतलब अभी रिस्क तो नजर आ रहा है लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं आप अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, या इसके भरोसे रहिए। जो भी डिसीजन बनाना अपनों को खुद को बनाना है, सिर्फ अभी की कंडीशन आपको बता रहा हूं। तो पॉजिटिव में देखा जाए FMCG सेक्टर सदाबहार है, डिमांडिंग सेक्टर है और ईस्ट इंडिया के अंदर इसका काफी बड़ा मतलब मार्केट है। मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो लीडिंग कंपनीज में आता है ईस्ट इंडिया, मतलब कोलकाता, पश्चिम बंगाल, उधर उस साइड में। ROE वगैरह बढ़िया है। IPO के बाद ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। नेगेटिव में एक ही चीज मुझे नेगेटिव लगी कि वैल्यूएशन ओके है, बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये अट्रैक्टिव है। ठीक है, मुझे पर्सनली लिस्टिंग इसके हिसाब से कम अट्रैक्टिव लगी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। बाकी मार्केट कैप 1300 करोड़ रुपए का है तो थोड़ा बहुत तो रिस्क बना हुआ है, मार्केट कैप छोटा है इस कारण। बाकी अभी डिमांड के हिसाब से देखा जाए, मान लो भाई नीचे लिस्ट हो जाए या फ्लैट लिस्ट हो जाए तो ये लिस्टिंग के बाद भी आराम से मिल सकता है। बाकी हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बैलेंस्ड कंपनी नजर आ रही है, नो डाउट। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। पर्सनली मेरा विचार थोड़ा कम है। फिर दोस्तों अटलांटा IPO, इसकी GMP 16% के आसपास बता रही है तो GMP के मामले में 1 पॉइंट पूरा देना चाहूंगा। वैल्यूएशंस ओके है तो वैल्यूएशंस में मैं 0 पॉइंट देना चाहूंगा क्योंकि थोड़ी सी की महंगी वैल्यूएशंस है। एंकर लिस्ट इसकी अच्छी आई है, एंकर लिस्ट के अंदर मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा। सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक है, मतलब 3 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है तो आधा पॉइंट मैं सब्सक्रिप्शन में देना चाहूंगा। तो ओवरऑल 4 में से 2.5 पॉइंट बनना है, मतलब थोड़ा रिस्क से बाहर है। बाकी कल QIBs वगैरह भी सब्सक्रिप्शन वगैरह देख सकते हैं तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से थोड़ा रिस्क कम नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैल्यूएशंस के अलावा बाकी अट्रैक्शन नजर आ रहा है, मतलब नेगेटिव से एक वैल्यूएशंस है, बाकी उसके अलावा अट्रैक्शन तो है। पर्सनली अगर मेरा इरादा रहेगा तो मैं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से सोचूंगा। आप लोग क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क एनालिसिस लगा के बनाए। दोस्तों आज जो 4 IPOs ओपन हुए, कल इनके एंकर लिस्ट में डिस्कस नहीं कर पाया था, आज कर लेते हैं। तो जारो IPO GMP 13% के आसपास चल रही है, 120-125 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। एंकर लिस्ट में बात करें म्यूचुअल फंड या DIIs की, व्हाइट ऑक, ITI म्यूचुअल फंड, 361, यूनिवर्सल, सोम्पो, अबेकस। FIIs में अगर बात करें LC फेरोस, एसोसिएट जनरल, नोमुरा, सिटी ग्रुप, इस हिसाब से बड़े नाम शामिल है तो 6 साढ़े 6 जैसी रेटिंग दे सकते हैं, मतलब ठीक है एंकर लिस्ट इसकी। बाकी सब्सक्रिप्शन में देखा जाए तो अभी अंडर सब्सक्राइब है पहले दिन। फिर सोलर वर्ल्ड IPO 220 करोड़ रुपए जुटाए हैं एंकर इन्वेस्टर के द्वारा। म्यूचुअल फंड या DIIs में बात करें तो मोतीलाल ओसवाल, BNP परिवास, एस्ट्रॉन। और FIIs के अंदर अगर बात करें सिटी ग्रुप, LC फेरोस, पाइन ब्रिज, तो ठीक ठाक है। एंकर लिस्ट खराब नहीं है, 10 में से 5 रेटिंग दे सकते हैं, एवरेज एंकर लिस्ट कह सकते हैं। सब्सक्रिप्शन 1.23 टाइम्स ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन मिल गया है। GMP 20% के आसपास है, 70 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। फिर दोस्तों आनंद राठी का IPO, एंकर लिस्ट के द्वारा 220 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। म्यूचुअल फंड और DIIs में काफी अच्छे नाम शामिल है, HDFC, कोटक, क्वांट, आदित्य बिरला, बंधन, ITI म्यूचुअल फंड, उसके अलावा शांसी फंड, तो बढ़िया नाम है। FIIs में पाइन ब्रिज है, मॉर्गन स्टैनले है, लगभग 6.5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। GMP इसकी 10% के आसपास है, 42 रुपीज पर शेयर। और सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो सारे पोर्शन अभी अंडर सब्सक्राइब है, टोटली अभी तक अंडर सब्सक्राइब है तो एंकर लिस्ट इसकी ठीक है, 6.5 जैसी रेटिंग। फिर दोस्तों शेषा साई, इसको टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 0.99 टाइम्स, ठीक है सब्सक्रिप्शन तो अभी को छोड़ के सारे पोर्शन सब्सक्राइब हो चुके हैं। GMP इसकी लगभग 17% के आसपास है, 75 रुपए पर शेयर। और एंकर लिस्ट की बात करें तो 243 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। म्यूचुअल फंड या DIIs की बात करें, निपॉन, ICICI, UTI, मोतीलाल ओसवाल, सुंदरम, HSBC, DSP, फ्रैंकलिन, एडलविस जैसे बड़े नाम शामिल है, मतलब काफी अच्छी है DIIs के अंदर नाम। FIIs के अंदर से भी एक नाम है अल महवार, तो इसको भी मैं मतलब अगर कहा जाए तो DIIs की बेसिस पर मैं इसको 6 पॉइंट देना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी शामिल है तो इसकी एंकर लिस्ट अच्छी है, मतलब अबव एवरेज। फिर दोस्तों कल जो 3 IPOs ओपन होने वाले हैं, जैन रिसाइकलिंग, इसके रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, बाकी के कल 2 IPOs के रिव्यू के वीडियो मिल जाएंगे। इसकी GMP 10% के आसपास है, 25 रुपए पर शेयर। एंकर लिस्ट कल की तारीख में डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों E-पैक IPO, इसकी GMP 6% के आसपास है, 15 रुपए पर शेयर। फिर दोस्तों BMW वेंचर्स का IPO, इसकी भी एंकर लिस्ट कल डिस्कस करेंगे और इसके भी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है तो ये 2 IPOs रह जाएंगे तो इनके रिव्यू का वीडियो आपको लगभग कल सुबह तक मिल जाएगा। फिर दोस्तों जिन कुशल IPO 25 तारीख को ओपन होने वाला है, इसकी GMP अच्छी बता रही है, 50 रुपए पर शेयर, 42% के आसपास। फिर दोस्तों ट्रू ऑल्ट IPO, ये भी 25 सितंबर को ओपन होने वाला है, इसकी GMP 10 से 12% के बीच में अभी 50 से 55 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। इसके भी रिव्यू का वीडियो कल तक आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों पेस डिजिटेक IPO,
11% के आसपास डिमांड है, 25 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। फिर दोस्तों 3 नए अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हुई है। एक तो ओम फ्रेट का आईपीओ 29 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में, इसकी जीएमपी 7% के आसपास 9 रुपये पर शेयर के आसपास। फिर एक और आईपीओ 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में, एडवांस एग्रो लाइफ, इसकी अभी तक प्राइस बैंड मार्केट लॉट भी आना बाकी है, कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। फिर एक और आईपीओ 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में, लॉटेस आईपीओ, इसकी अभी तक कोई भी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड वगैरह नहीं बता रही, ना ही प्राइस बैंड और मार्केट लॉट आया है। तो दोस्तों ये थे टोटल 20 आईपीओ के अपडेट्स। अब इतने सारे आईपीओ है, मुझे पता है कि आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं भी कंफ्यूजन में हूँ क्योंकि किसको देखे क्योंकि एक साथ इतने सारे को स्टडी करना, सारी चीज़ें भी कंफ्यूजिंग हो जाती है, सब मिक्स हो जाता है। बट फिर भी ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे आईपीओ का अपडेट आपको देता रहूँ। तो हमारा ये एफर्ट आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। व्यूज़ लेके आइए, वीडियोज़ पे कोई भी व्यूज़ अभी कम आ रहे हैं तो थोड़ा व्यूज़ लेके आइए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो कैसा लगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।